लड़कों के लिए एक ज़रूरी सलाह, यदि शादी करनी हो तो किसी अध्यापिका से करें, क्योंकि दुनिया में अकेली अध्यापिका ही एक ऐसी औरत है जो यदि सवाल पूछती है तो जवाब पाने का इंतज़ार भी करती है। मेरा एक दोस्त टीवी चैनलों द्वारा शाहरुख और सलमान की खबर के बेहद प्रसारण से बहुत नाराज़ है। उसका कहना है कि दो दुश्मनों के गले मिलने में ऐसी कौन सी बड़ी बात है, वह तो रोज अपनी पत्नी को गले लगाता है। संता, रात में मैंने सपने में देखा कि एक लड़का तुम्हारी किस लेने की कोशिश कर रहा है। जी तो क्या वह लड़का सफल हुआ? संता, नहीं। जी तो फिर कोई और होगी, मैं नहीं। एक जमाने में सबसे पहले जिसके घर आम की पेटी आती थी उसे सबसे रईस माना जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हाल है, बस आम की जगह एप्पल ने ले ली है। चंपू से किसी ने पूछा, रेडियो और अखबार में क्या अंतर है? चंपू बहुत सोचने के बाद बोला, देखो यार, बात है समझने की। अब रेडियो में आप रोटियां तो लपेट नहीं सकते ना। पप्पू परीक्षा में टीचर से, सर आज तारीख क्या है? टीचर, तारीख को छोड़ो, परीक्षा पर ध्यान दो। पप्पू, सर मैं चाहता हूँ कि मेरे दिए जवाबों में कुछ तो सही हो। कालू ने कस्टमर केयर को फ़ोन किया। कालू, मेरा मोबाइल कुत्ता निगल कर भाग गया। कस्टमर केयर अधिकारी, तो मैं क्या करूँ उसमें? कालू, बस इतना बता दो कि रोबिंग तो नहीं लगेगी ना। माँ ने अपने बच्चे से पूछा, तुम सारा साल क्यों नहीं पढ़ते, सिर्फ इम्तिहानों के दिनों में ही क्यों पढ़ते हो? बच्चा बोला, माँ लहरों का सुकून तो सभी को पसंद है, लेकिन तूफानों में कश्ती निकालने का मजा ही कुछ और है। एक भिखारी ने एक करोड़पति के पास जाकर कहा, सेठ जी, हम दोनों एक ही ईश्वर की संतान हैं, है ना? हैं? फिर अपनी जायदाद में से मेरा हिस्सा मुझे दे दीजिए। सेठ ने 1 रुपया निकाल कर दे दिया। भिखारी उबल पड़ा, ये क्या यही मेरा हिस्सा है? हिस्सा तो तुम्हारा इतना भी नहीं बनता, क्योंकि दुनिया के सभी लोग उसी परमेश्वर की संतान हैं। इतने लोगों में हिस्सा बांटूं तो तुम्हारे हिस्से में क्या आएगा, बोलो? पापा, चिंटू दादी को जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगे? चिंटू, मैं तो दादी को फुटबॉल दूंगा। पापा, लेकिन दादी इस उम्र में फुटबॉल का क्या करेंगी? चिंटू, उन्होंने भी तो मेरे जन्मदिन पर मुझे भागवत गीता दी थी। संता ने एयरलाइन के ऑफिस में फ़ोन किया। रिसेप्शनिस्ट ने फ़ोन उठाया। संता, चंडीगढ़ से मुंबई तक कितनी देर का सफ़र है? रिसेप्शनिस्ट, 1 मिनट सर। संता ने फ़ोन काट दिया और बड़बड़ाया, पीकर बैठी है कमीनी। पठान, तुम हमको 3 लाख रुपए दो, हम तुम्हें 15 दिन के बाद लौटा देगा। 15 दिन के बाद आदमी बोला, लाओ खान, हो गए 15 दिन। पठान हैरानी से बोला, हैं? ये लो। आदमी, अबे ये तो लोटा है। पठान, हम भी तो पहले यही बोला था कि लोटा देगा। कालू ने गलती से किसी दूसरे के मोबाइल पर 100 रुपये का बैलेंस भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद फ़ोन करके बोला, ओ यारा, हमारा 100 रुपया वापस करो। आदमी बोला, हमारे पास तो 80 रुपया ही आया है। कालू बोला, रुको, अभी हम तुमको 20 रुपया और भेजता हूँ। चलो दोस्तों, अब जरा शायरी हो जाए। वो रोए तो बहुत, पर मुझसे मुंह मोड़ कर रोए। कोई मजबूरी होगी तो दिल तोड़ कर रोए। मेरे सामने कर दिए मेरे तस्वीर के टुकड़े, पता चला मेरे पीछे वो उन्हें जोड़ कर रोए। जब संजय दत्त को 30 दिन की पैरोल मिलने की खबर पड़ी तो माँ बोली, यह देखो, आजकल जेल में भी छुट्टी मिलती है। तुम ऐसी कौन सी कंपनी में काम करते हो जिसमें छुट्टी भी नहीं मिलती? पिता बच्चे के रूम में जाते हैं। देखते ही उनका बच्चा आंखों पर चश्मा रखकर थके चेहरे से पढ़ाई करते करते सो गया है। वो पास पहुंचते हैं, उसके बालों पे हल्के से हाथ घुमाते हैं।
हाथ की किताब बाजू में रखते हैं, हल्के से उसकी आंखों का चश्मा निकालते हैं और जोर से उसके मुंह पर तमाचा जड़ देते हैं और कहते हैं, हरामखोर, मेरे व्हाट्सएप में 1 मिनट पहले तू ऑनलाइन दिख रहा है, बाप को मूर्ख समझता है क्या? बीबी, जी, लड़कों का कॉमन सेंस बिल्कुल 0 होता है। पति, वो कैसे? बीबी, अब देखो ना, जेंट्स टॉयलेट में लड़के लिख कर आएंगे, सालू आई लव यू। अब क्या सालू वहाँ पढ़ने जाएगी? बेवकूफ लड़के। शादियों के मौसम में दूल्हे की कार में आगे की सीट पर बैठने वाला आदमी अपने आप को किसी दूल्हे से कम नहीं समझता है। उसके भी अलग ही जलवे होते हैं। दूध उपयोगी है, किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वो खराब हो जाता है। दूध में 1 बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है, जो केवल 2 दिन टिकता है। दही का मंथन करने पर मक्खन बन जाती है, यह 3 दिन टिकती है। मक्खन को उबालकर घी बनता है, घी कभी खराब नहीं होता। एक ही दिन में बिगड़ने वाले दूध में कभी नहीं बिगड़ने वाला घी छिपा है। इसी तरह आपका मन भी अथाह शक्तियों से भरा है, उसमें कुछ सकारात्मक विचार डालो, अपने आप को मथो अर्थात चिंतन करो, अपने जीवन को और तपाओ और तब देखना आप कभी हार नहीं मानेंगे, वह सदाबहार व्यक्ति बन जाएंगे। बैंक वाले पेन बांध कर रखते हैं, मेडिकल स्टोर वाले कैंची बांध कर रखते हैं, जेरोक्स वाले स्टेपलर बांध कर रखते हैं, प्याऊ वाले ग्लास बांध कर रखते हैं, कचहरी में वकील कुर्सियां बांध कर रखते हैं, रेलवे वाले टॉयलेट में मग बांध कर रखते हैं, बड़े बड़े घर वाले कुत्ता बांध कर रखते हैं, लड़कियां मुंह बांध कर रखती हैं और पत्नियां पति को बांध कर रखती हैं। किसी को किसी पर भरोसा ही नहीं। कैसा घोर कलयुग आ गया है रे। सुंदर कविता जिसके अर्थ काफ़ी गहरे हैं। मैंने हर रोज़ ज़माने को रंग बदलते देखा है, उम्र के साथ जिंदगी को ढंग बदलते देखा है। वो जो चलते थे तो शेर के चलने का होता था गुमान, उनको भी पांव उठाने के लिए सहारे को तरसते देखा है। जिनकी नज़रों की चमक देख सहम जाते थे लोग, उन्हीं नज़रों को बरसात की तरह रोते देखा है। जिनके हाथों के जरा से इशारे से टूट जाते थे पत्थर, उन्हीं हाथों को पत्तों की तरह थरथर कांपते देखा है। जिनकी आवाज़ से कभी बिजली के कड़कने का होता था भरम, उनके होठों पर भी जबरन चुप्पी का ताला लगा देखा है। ये जवानी, ये ताकत, ये दौलत सब कुदरत की इनायत है। इनके रहते हुए भी इंसान को बेजान हुआ देखा है। अपने आज पर इतना ना इतराना मेरे यारों, वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर हुआ देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते तो हजारों को देखा है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।